नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के विषय को लेकर। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग पहले जो मेरे वीडियोस देखते रहे हैं और जानते होंगे कि मैं क्रिया योगिनी हूँ, एक नेचुरोपैथ हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आज का मेरा विषय क्रिया योग को लेकर है और क्रिया योग से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। उसमें एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से हम क्या फ़ायदा, मतलब ज्योतिष से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया योग के अभ्यास के लिए। क्रिया योग का अभ्यास जो लोग पहले से करते आ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा आसान लगेगा, पर बाकियों को थोड़ा हो सकता है एडवांस लगे। तो जिसको एडवांस लगता है और नहीं लगता है कि समझ आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसी पोजीशन ले लें, बैठकर, लेटकर या इस तरह चेयर पर बैठकर या आसन पर बैठकर, जो आपको लगता है जिस पोजीशन में आपके शरीर में अकड़न या ऐसा नहीं होगा कि दर्द हो जाए, है ना। तो अगर दर्द होगा तो आप क्या ध्यान लगाएंगे? हाँ, तो और स्थान और समय वो लें जो आपको, मतलब जहाँ कीड़े मकोड़े ना हो और शांति हो, समय वो हो जिसमें आप मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, इस तरीके का समय आप ले लें। तो अब आपने सबसे पहले समय चुना कि कौन सा समय, स्थान चुना जहाँ कीड़े मकोड़े ना हो, और उसके बाद है हमारा अपनी पोजीशन, बैठना, लेटना, चेयर पर बैठना। जी हाँ, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, लोग कहते हैं खाना पीना ये सब। हाँ, खाना खाकर तुरंत आप मेडिटेट करने में दिक्कत होती है, ये सबसे बड़ी कि आपको नींद आ जाएगी। तो आप कोशिश करें, मैं तो जैसे सुबह सुबह करती हूँ, सुबह उठकर अपना जो आयुर्वेदिक ड्रिंक पीती हूँ और उसके बाद शुरू कर देती हूँ। तो अब मैंने जब स्थान ले लिया और मेरे कपड़े वो हों जो बिल्कुल ही ढीले ढाले हों, जिनमें मुझे कोई असुविधा ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है, यानी पूरी तरह से रिलैक्स हो सके, तो आपने ये वस्त्र भी चुन लिए। और ऑफ कोर्स मौसम के अनुसार हो, ठंड है तो आप उसके हिसाब से हो। हाँ, तो अब ये जब आपने सब कर लिया, उसके बाद आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों को बिल्कुल ऐसे इस तरह से रखें कि आपकी सांसें बहुत अच्छे से आए, गहरी आए। उसके बाद जब आपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपनी सांसों पर थोड़ा सा फोकस किया, अपने शरीर पर फोकस किया, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। यह आंखें बंद करने से बेहतर होता है। उसके बाद जब आपने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको इस तरह से, कोई भी एक नथुने से शुरू करते हैं तो उसको इस तरह से बंद कर लिया, और पहले हम शुरुआत करेंगे उस दूसरे वाले नथुने से सांस छोड़ने से। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर आपने इसी से सांस भरना है। अब इसको बंद कर लिया और इससे छोड़ा, अब इससे भरा। ये एक साइकिल है। इसमें याद रहे, आपने अपने पूरे शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, जोर ऐसा नहीं लगाना कि आपका नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम हिले। जितना कोशिश करेंगे ना हिलने की उतना बेहतर होगा। अब इसके बाद आपने अनुलोम विलोम कर लिया और 5 मिनट, 10 मिनट, 2 बार करते हैं शुरुआत में, 4 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, मतलब आपकी चॉइस है। कुछ समय बाद हो सकता है आपको एक समय ऐसा आए जब आपको लगे 15-20 मिनट करने में, क्योंकि मज़ा आएगा, आराम मिलेगा तो मज़ा आएगा। तो जब आपने ये कर लिया, उसके बाद अब आप अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे लास्ट में एक छोटी सी तिकोनी हड्डी होती है, उसको आप चाहे तो अपने हाथ से फील कर सकते हैं लास्ट की, और यहाँ पर, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके इस समय मेन बिंदु हैं। तो
शुरुआत में अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पर अपनी उंगली से फील करके और फिर आप सांस भरते समय वहाँ से भरना है, ठीक है, और यहाँ तक भरना है। एक समय आएगा जब आपकी सांस भरते भरते यहाँ तक हो गया तो आप फील करते करते कि आपको कुछ सेकंड्स के ऐसा लगेगा कि आपको सांस जो है ना आ रही है ना जा रही है, ठीक है। इस तरह से सांस भरनी है और फिर सांस छोड़ते समय आपने यहाँ से छोड़नी है। तो अब हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? सांस छोड़ने से। तो अपने यहाँ से ध्यान लगाइए और सांस छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। और वहीं जो टेल बोन आपको बताइए, पूंछ की हड्डी, हाँ, वहाँ तक आपने करना है जहाँ तक हो सके, और उसके बाद आपने वहाँ से भरनी है। इस तरह से आप करिए, आपका शरीर और रिलैक्स होगा। अब जब आप ये, अब कुछ समय बाद क्रिया योग है क्या? आपका दिमाग और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक कंटिन्यूअस कनेक्शन। नॉर्मली आप देखेंगे कि आप सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो कभी यहाँ तक छोड़ते हैं यानी बिल्कुल शैलो, कभी यहाँ कहीं अटक गई, मतलब हम सांस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका ये जो सांस के द्वारा, हाँ, ये जो चेतना है दिमाग यानी से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक कंटिन्यूअस चेतना, ये है क्रिया योग। जब ये चेतना का प्रवाह बिल्कुल कंटिन्यूअस बिना किसी तोड़ मोड़ के हो जाता है तो हमारा शरीर, सबसे पहले शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, हमारे विचार स्टेबल होंगे। और हम इस तरह से जब अपने इस चीज़ को कर लेंगे तो हमारा जब ये वाली जो चेतना है ठीक होगी तो हम आगे की चेतनाएं भी कर पाएंगे। तो ये हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो ये है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन लगातार बना रहे। तो ये आप जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हैं। अच्छा, जब आप करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई विचार आया, आप देखेंगे जहाँ विचार आया वहीं पे वो कनेक्शन टूट जाता है। कोई बात नहीं, जैसे विचार आया आपको पता है कि ये कनेक्शन टूटेगा, तो आप उस विचार आया, कोई बात नहीं, फिर से लग जाइए। फिर धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। जैसे आज थोड़े ज़्यादा, धीरे धीरे रोज़ थोड़ा 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 इस तरह से हमारे विचार घटते जाएंगे और हमारा जो चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, वो ऊपर से नीचे तक सही ढंग से चलेगी। तो जो हमारे विचार एक स्थिर होते जाएंगे और हम खुद से कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो हमारा फ़ायदा होने वाला है। हाँ, तो विचारों को कंट्रोल मत करिए। ये मत सोचिए कि अरे ये विचार आ गया, अब क्या करूँ। मुझसे ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे तो विचार ही ख़त्म। कोई बात नहीं, अगर हैं तो जब तक हैं तब तक तो मतलब जब तक अभ्यास जब तक रहेगा, मतलब अभ्यास करते करते ही जाएंगे ना। ये नहीं कि आपने आज से सोचा विचार बंद, इतने अच्छे होते तो हमारा शायद क्रिया का अभ्यास हमने पहले ही कर रखा है। तो ये हमारा क्रिया योग के अभ्यास का ये साइंटिफिकली और हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि क्रिया योग से हम अपनी ज्योतिष का क्या संबंध हो सकता है। हाँ, देखिए, हमने ज्योतिष में अक्सर सुना होगा कि उपाय होते हैं उपाय। तो उपाय क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में? क्योंकि ज्योतिष में, जैसा मैं छोटे में बता दूं, 9 ग्रह की बात होती है, जिसमें से 7 प्रॉपर ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य यानी हमारी आत्मा, अगर हम इनर उसमें सोचें, हमारी ईगो, सेल्फ। फिर है हमारा चंद्रमा है यानी मून, वो हमारे मन है जो फील करता है। फिर हमारा बुध है जिसमें हम सीखते हैं। हाँ, बुद्धि है। बुद्धि यानी जैसे हम सीख लिया, हमें कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। फिर है बुध के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति है वो ज्ञान है। हाँ,
तो जी हाँ, बुद्धि और ज्ञान में फ़र्क है। हाँ, तो ज्ञान है, जैसे बुद्धि से तो हम सीखते हैं चीज़ें, अब ज्ञान वो बताता है कि हमें उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। फिर है शुक्र, जो लग्जरीज देता है और ज़िंदगी में खूबसूरती, क्रिएटिविटी सब कुछ है। और उसके बाद है हमारा शनि, जो सबको पकड़ के बैठा हुआ है, जो सबसे ऊपर है कर्म। फिर राहु है, जो हमारे को अलग अलग विचार और सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन देता है। केतु हमें अगेन स्पिरिचुअल बनाता है। तो ये हमारे 9 ग्रह हो गए। जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हमारे जन्म कुंडली में 12 भावों में बैठे होते हैं। भाव यानी फीलिंग्स। तो जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे भाव जो हैं वो शुद्ध होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, मतलब कोई भी उपाय करते हैं आप, उपाय से कभी भी कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होता। हाँ, आपके विचारों में परिवर्तन आता है। अगर आप सोचिए, आपसे कहा जाता है कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो आप कहीं ना कहीं कुत्ते से जुड़ते हैं। कुत्ते के प्रति, जीव के प्रति एक दया की भावना आती है, कंपैशन आता है। उसी तरह से आपको कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, चिड़ियों को ये दें। देखिए, अब सारे उपाय वैसे ही हैं। या आप ध्यान लगाएं, अगेन है ना, राहु के लिए आप ध्यान लगाइए, या कोई देवी देवता की पूजा करिए। होता क्या है, जब किसी भी देवी देवता या कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे अंदर कुछ भावों में परिवर्तन आता है। अगर हमारे भावों में परिवर्तन आता है तभी वो उपाय हम पर काम करते हैं। अगर हम उपाय कर रहे हैं, एक तरफ तो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, दूसरी तरफ कुत्तों के प्रति हमारे मन में बिल्कुल भी अच्छे विचार नहीं है, उनको जब मन करे हम मारने को दौड़ते हैं, पत्थर मारते हैं या कुछ भी। तो आप सोच सकते हैं, तो अगर हमारे भाव बदल जाते हैं, जैसे वो है, क्या कहते हैं, शुक्र है, वीनस। अगर हम गंदे रहते हैं और अपने आसपास गंदगी रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, तो फिर हम कहें, और साथ में लेकिन शुक्र का उपाय कर रहे हैं, हमने डायमंड भी पहन लिया, हमने खूब सारे पत्थर पहन लिए, लेकिन स्त्रियों का सम्मान नहीं सीखा, तो शुक्र, सॉरी टू से, नहीं ठीक होगा। हाँ, ये है कि जो आपके जन्म पत्री में आपको ग्रह मिले हैं वो आपको भोगने हैं, लेकिन अगर आपके विचार बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के प्रति हमारी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, अब मैंने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मुझे आज एक सफल है, लेकिन मैं आगे के लिए अपनी चीज़ों को सुधार लूँ। उपाय है, हमारे विचार बदले तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आई, है ना, हमने कोई उपाय करा। तो इस तरह से आप क्रिया योग के द्वारा सारे विचारों को आप शुद्ध करते हैं। आपके प्रति, आपके मन में जीवों के प्रति दया आती है, सम्मान आता है स्त्रियों के प्रति। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्रिया योग के द्वारा भी हम अपने भावों को बदल सकते हैं। तो क्रिया योग के द्वारा भी हमारे उपाय ये सेम ग्रहों पर काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाएगा। अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अगर किसी को ज़रूरत है। हाँ, तो फिर मिलूँगी मैं हमेशा आपको। कोशिश है मेरी कि ज़िंदगी के जितने भी गूढ़ रहस्य हैं उनको सरलता से सबके सामने, सबकी पहुंच तक कराया जाए, तो ये मेरा उद्देश्य है। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।